औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल में जो है सिंगल एंट्री वाली साइड, एक साइड सिंगल एंट्री होती है और दूसरी साइड डबल एंट्री होती है। सिंगल एंट्री में प्रिंसिपल हमेशा फॉर एवर डेबिट होता है, हमेशा, और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होता है, डबल एंट्री में। जबकि सिंगल एंट्री में यहाँ पे मेरे पास नाम थोड़े वो एक्सचेंज हो गए हैं, सिंगल की जगह पे डबल और डबल की जगह पे सिंगल हो गया है, तो यहाँ पे ये डबल एंट्री हो रहा है। डबल एंट्री में एवरी डेबिट्स देयर आर क्रॉस पेंडिंग होते हैं और क्रेडिट होते हैं। उसके अलावा डेबिट जो है सिंगल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट डू नॉट एग्री होते हैं, ये एग्री नहीं होते। उसके बाद होता है हमारे पास डबल एंट्री में सेकंड पर आ जाता है रिकॉर्डिंग में हमारे पास इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक साइड पे डबल एंट्री सिस्टम होता है और दूसरी साइड पे सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे पास होता है डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट होते हैं, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड होती हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम बता रही हूँ मैं आपको। डबल एंट्री सिस्टम में तमाम ट्रांजैक्शंस आर डेबिट हों चाहे वो क्रेडिट हों, वो रिकॉर्ड होती हैं। जबकि उसमें रिकॉर्डिंग के उसमें अकाउंट में सिंगल एंट्री जब होती है, उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो आर नॉट रिकॉर्डेड होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो इस हिसाब से हमें उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ती है। डबल एंट्री वाली साइड पे जो क्रेडिट होते हैं वो क्रेडिट और डेबिट होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं। जबकि सिंगल एंट्री में ये ज़रूरी नहीं होता कि वो तमाम ट्रांजैक्शंस इसकी रिकॉर्ड हो। और उसके बाद हमारे पास होते हैं इनके और भी बहुत सारे वो होते हैं, ट्रायल बैलेंस होते हैं, नेचर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट और लॉस होता है, जिसमें मेंटेन्स कंप्लीट होती हैं, रिकॉर्ड होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं डबल एंट्री में। जबकि सिंगल एंट्री में अनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं, ओनली पर्सनल होता है ये। अब आज हम कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं एक सवाल करूँगी जो कि उस पे होगा, स्टेटमेंट बनानी होगी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें सवाल दिया गया है हमें मिस्टर अली हैं जो कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड बिज़नेस ऑन 1 जनवरी को, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 2015 की में अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम के उसूल के उसमें लिखना है इसको। हिज कैपिटल, उसका जो कैपिटल है ऑन 1 जनवरी वाज 4,600 रुपये। ही विदड्रॉ कैश ₹500 फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़। उसके डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसने 500 रुपये और इन्वेस्ट किए। एडिशनल कैपिटल 1,400 रुपये उसने हमें दिया। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 8,000 रुपीज़। रिक्वायर उसने हमें किया है, प्रिपेयर करनी है हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर अली। मिस्टर अली का हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है, जो कि फॉर द ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर है। अब ये भी सिंगल एंट्री सिस्टम है, बैलेंस शीट है, इसमें अफेयर्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है अब से।
मिस्टर अली ने कितने का स्टार्ट किया है बिज़नेस? स्टार्टेड बिज़नेस है उनका 14 2015 में अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो हिज कैपिटल है उसका ऑन 1 जनवरी 2015। अब हम आगे इसका वो बनाएंगे। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। मिस्टर अली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम हेडिंग देंगे उसके ऊपर फॉर द ईयर एंडेड, साल के एंड में ऑन 31 दिसंबर 2015 में उसको इस बिज़नेस का क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका हमने स्टेटमेंट बनाना है। तो हम लिखेंगे मिस्टर अली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस लिख के उसके बाद हम नीचे देंगे उसको फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। दिसंबर 2015 करके फिर हम इसके जो है ना बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। उसकी तरतीब इस तरह से हम करेंगे कि एक साइड पे हम उसके करेंगे पार्टिकुलर, एक साइड पे पार्टिकुलर आ जाएंगे, दूसरी साइड पे हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो अमाउंट को हम लोग RS से भी कर सकते हैं, अमाउंट्स भी लिख सकते हैं, ये आपकी जैसे भी वो है आप वो कर सकते हैं। उसमें अब हमारा आ जाता है एक साइड पे अमाउंट, एक साइड पे कैपिटल, वो अमाउंट और पार्टिकुलर। सेकंड पेज पे मैं आ गई हूँ, इधर आ गया है एंडिंग कैपिटल है हमारा फर्स्ट में एंडिंग कैपिटल उन्होंने हमें दिया है 8000। जब हमारा साल का एंड हुआ तब हमें क्या वो इनकम हुई, तो वो 8000। उसमें हमने ऐड किया ड्राइंग जो है वो हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाता है। जहाँ भी हम स्टेटमेंट बनाएंगे या जहाँ भी हम लेजर बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, अगर वहाँ पे ड्राइंग का जिक्र किया जाएगा तो वो हमारा हमेशा ऐड होगा। उसका वो उन्होंने दिया है ड्राइंग हमारा 500 रुपया, जो हमने उसमें ऐड कर दिया। अब लेस एडिशनल कैपिटल जो इन्वेस्टेड होता है वो हमेशा वो लेस होता है। एडिशनल कैपिटल हमें उन्होंने दिया है 14,000। एडिशनल कैपिटल हमें उन्होंने दिया है 14,000, वो हमारा हमेशा लेस होगा। 8,500 में से 1400 उन्होंने हमें एडिशनल कैपिटल दिया है। 8,500 में से हम उसको माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7,100 एडिशनल कैपिटल को लेस करने के बाद। लेस ओपनिंग कैपिटल उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट में। लेस ओपनिंग कैपिटल भी हमेशा लेस होता है। ड्राइंग ऐड होता है, एडिशनल कैपिटल भी लेस होता है और ओपनिंग कैपिटल भी हमेशा लेस होता है, लेकिन एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग हमेशा ऐड किया जाता है। तो उस हिसाब से हमारा बनेगा 7,100 में 4,600 उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल दिया था, जो हम उसको उसमें से लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट में 2,500। बस।